आज हम जो पोइम पढ़ रहे हैं वो है माई मदर एट 66। इस पोइम को बच्चों कमला दास ने लिखा है। कमला दास जो थे वो पोइटस थी। वो 1934 में पैदा हुई थी और 2009 में उनकी डेथ हुई। मालाबार में पैदा हुए थे वो। मालाबार जो आपके पास है वो केरला में। और मालाबार की उन्होंने और भी बड़ी सारी पोइम्स लिखी हैं, ठीक है, और स्टोरीज भी लिखी हैं उसने। वो माई मदर एट 66 जो है उनमें से ही एक पोइम है जो हमें वो बता दे। और उनको पद्मावती एक स्टोरी थी उनकी, पद्मावती अच्छी स्टोरी थी वो, और केरला की थी तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ का जो रस्म रिवाज है उस पर उनको ज़्यादा होल्ड है। चलिए पोइम की तरफ चलते हैं। माँ क्या होती है? माँ तो माँ होती है। माँ के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं। वैसे भी माँ जो है वो भगवान के बाद ही होती है। मैं तो कहता हूँ कि भगवान से पहले ही होती है। माँ ना हो तो हम कहाँ से हूँ। और जितना प्यार ममता माँ के अंदर होता है उतना किसी और के अंदर नहीं होता। चलिए फिर भी हम पोइम की तरफ चलते हैं। पोइम में कुछ जो पोइटस है वो कहती हैं कि मैं एक दिन कहाँ जा रही थी। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कोचीन जो आपके पास एयरपोर्ट है उसकी तरफ मैं गाड़ी चला के अपने माँ बाप के घर से, अपने माँ बाप का घर मतलब हो गया उनका मायका, अपने मायके से कोचीन की तरफ जा रही थी फ्राइडे के दिन। उस समय क्या हुआ, मेरी माँ मेरे साथ में थी। यानी बात कब कर की कर रहे हैं, ये मॉर्निंग की फ्राइडे की बात कर रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, आई सा माई मदर बिसाइड मी। मैंने देखा मेरे साथ में, मेरे बगल में, मेरे मतलब बाजू में मेरी माँ बैठी हुई है। और वो कैसे थे उनकी माँ थे, डोज ओपन मोथ हर फेस एशियन लाइक दैट। उनको नींद आ रही थी, डोज नींद आ रही थी, उनका मुंह खुल गया था। नींद आई हुई थी, उनका मुंह खुला हुआ था। और उनका चेहरा जो है बिल्कुल पीला पड़ गया था। मतलब उनकी एज जो है वो 66 की हो गई है। जब कोई 66 का हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो बुढ़ा हो जाता है। और जब वो बुढ़ा हो जाता है तो उसका चेहरा थोड़ा अलग हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ होगा, उन्हें क्या सोचा होगा, क्या देखा होगा, उन्हें क्या सोचा। ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। मैंने क्या देखा, उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी माँ है उनकी जो चेहरा पीला पड़ गया है और साथ में ऐसा लग रहा है जैसे वो एक डेड बॉडी है। कॉर्प्स, CORPS, कॉर्प्स का मतलब होता है लाश, लाश। और उन्होंने फिर रियलाइज़ किया, उनको दर्द हुआ, उनको एक दर्द महसूस हुआ कि मेरी माँ बुढ़ी हो गई हैं, अब ये ज़्यादा देर रहने वाले नहीं हैं, ये कभी भी इस दुनिया को छोड़ के जा सकते हैं। उस चीज़ का उनको काफ़ी एहसास हुआ। और वैसे भी होता ही है, होता ही है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन। कि वो इतनी बूढ़ी हो गई हैं कि जितना वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक उन्होंने क्या किया, अचानक उन्होंने क्या किया, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग। उन्होंने क्या किया कि उस सोच को अपने दिल से निकाल लिया। जो पोइटस थी उन्होंने अपने पुट आउट दैट थॉट अवे यानी उस थॉट को अपने दिल से निकाल लिया, दूर कर लिया, और देखने लगे, बाहर देखने लगे। छोटे छोटे बच्चे और जो ट्रीज जो थे, ट्रीज 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 वहाँ पे आपके पास क्या थे, वो स्प्रिंट कर रहे थे। क्या देखा उन्होंने कि ट्री जो थे वो स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब भागना होता है, लंबी रेस लगाना। लेकिन जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो गाड़ी चलाते चलाते आप गाड़ी आगे की तरफ चल रही होती है तो पेड़ ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ भाग रहे हैं। वो भी ऐसे पेड़ जो थे वो स्प्रिंट कर रहे थे, दौड़ रहे थे। और छोटे छोटे बच्चे, खुश खुश बच्चे, मैरी मतलब खुश खुश बच्चे जो थे वो क्या कर रहे थे आपके पास, वह आपके पास स्पिल कर रहे थे। स्पिल मतलब एक साथ घर से निकल के भाग रहे थे, एक साथ घर से। छोटे छोटे बच्चे एक साथ घर से निकल के एक साथ इकट्ठे हो गए। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है जैसे आप पानी या कोई लिक्विड जो है किसी चीज़ के ऊपर गिरा देते हो, नीचे फ्लोर फ्लोर पे गिरा देते हो,
धरती पे गिरा देते हो तो वो फैल जाता है, उसको स्पिल बोलता है। लेकिन यहाँ पे स्पिल का मतलब वह नहीं है, इसमें स्पिल का मतलब है जब घर से एक साथ निकलते हुए इकट्ठे बच्चे निकलते थे ना, भागे जा रहे थे, दिस इज कॉल्ड स्पिल। तो जो पोइटस हैं कमला दास जी हैं, उन्हें पूरे का पूरा ध्यान उन बच्चों के ऊपर ले लिया कि वो बच्चे कैसे भाग रहे हैं। उन्होंने अपनी माँ का ख्याल छोड़ दिया, उसको उन्होंने छोड़ दिया उस ख्याल को, क्योंकि उससे उनको काफ़ी दर्द हो रहा था जब उनको देख रहे थे ना कि भाई क्या बोलते हैं बूढ़ी हो गई हैं, अब ये ज़्यादा देर नहीं रुकेंगी, इनकी डेथ हो जाएगी वगैरह वगैरह। आउट ऑफ देयर होम्स, बच्चे अपने घरों से आ रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन एयरपोर्ट का क्या हुआ, एयरपोर्ट के पास पहुँचे, वो पहुँचने के बाद सिक्योरिटी चेक हुआ, है ना, लिखा ना सिक्योरिटी चेक हुआ, मतलब उसको उनको सिक्योरिटी ने उनको चेक किया। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़े होके, कुछ दूर खड़े होके मैंने दोबारा से उसके ऊपर देखा, अपनी माँ के ऊपर दोबारा से फिर से देखा। उनका चेहरा वैन था, VAN वैन, सॉरी WAN वैन है ये। वैन का मतलब होता है जिसका कोई कलर ना हो, कलरलेस हो, नहीं रंग बदल गया हो। पेल तो आपको पता है पेल कैसा होता है, पीला पड़ गया था उनका चेहरा, ठीक है, जर्द पड़ गया था। और as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Mamma. कहता है, as late winter's moon and I felt that old familiar ache, my childhood's fear, but all I said was, see you soon, Mamma. कहता है ऐसे लग रहा था, कह रही हैं, ऐसे लग रहा कि जैसे सर्दी के मौसम में, विंटर के मौसम में जो चांदनी होती है ना, वो धीरे धीरे कम होती जा रही होती है। पहले बहुत बड़ा चांद होता, फिर आहिस्ता 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 मतलब ख़त्म होता हो, जैसे अमावस्या के पास पास पहुंचता है चांद हो, तो वो जो है आपके पास वो ख़त्म हो रहा था। मतलब वो अपनी इसको अपनी माँ के साथ जोड़ देंगे, जैसे उनका आहिस्ता आहिस्ता जो ज़िंदगी है वो अब ख़त्म होने वाली है, वो ज़्यादा देर रहने वाले नहीं है, इस दुनिया को छोड़ने वाले, चांद की तरह जोड़ा है उन्होंने। लेकिन फिर भी कहने लगे कि मुझे फिर भी वो अपना बचपन याद आ गया। मैं उस तरह से पुरानी फैमिलियर मतलब मुझे पहचान थी, याद था, वो सब जानती थी मैं कि कैसे दर्द, एक का मतलब दर्द, कौन सा दर्द, लेकिन जब बचपन में मैं हुआ करती थी और बचपन का जो डर था, फिर बचपन का जो डर था मेरी माँ का, मुझे फिर उससे बहुत डर लगने लगा। मैं अपने आप को फिर बच्चा समझने लगी और अपनी माँ को उस टाइम जब जवान होती थी वैसा सोचने लगी। बट ऑल आई सेड, लेकिन मैं कुछ नहीं, मैंने उसकी तरफ देखा कि माँ आपसे ज़रूर मिलेंगे, बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सोन अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, बस मैं हाँ स्माइल करती गई, स्माइल करती गई, स्माइल करती गई।